नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की मीडिया में कांग्रेस की अंदरूनी बातों को लेकर कुछ खबरें क्या छप गई। उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं में हड़कंप मच गया। हरीश रावत ने तो सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट ही लिख डाली। बात इसी पर करेंगे। क्या कर्ण मेहरा उत्तराखंड कांग्रेस के उन नेताओं पर भारी पड़ने लगे हैं जो सालों से आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं? बात को शुरू करने से पहले दो तस्वीरों को देख लीजिए। इसके बाद हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट पर आएंगे जो बड़ी चर्चा में है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने एक चिट्ठी जारी की है। इसमें उन्होंने बहुत ही साफ साफ लिखा है, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या किसी भी संवेदनशील मामले पर बयान देने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति लेनी होगी। कांग्रेस पार्टी के हर नेता को, बड़े छोटे कोई भी हो, प्रदेश मुख्यालय के लिए, यानी बात साफ है, अनुशासन में रहना होगा। भले ही आप कितने भी सीनियर नेता क्यों ना हो, अपनी ढपली, अपना राग अब नहीं चलेगा। अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। आप गौर कीजिए, यह आज हरिद्वार में श्री केदारनाथ की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकाली जा रही कांग्रेस की यात्रा के शुभारंभ का वीडियो है। इसमें कांग्रेस के सभी नेता नजर आ रहे हैं, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य आदि आदि। यानी बात साफ है, इस वक्त उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा फुल फॉर्म में है। वो कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं के साथ साथ बीजेपी के लिए भी एक बड़ी राजनीतिक लाइन खींचते हुए दिख रहे हैं। वो इसमें कितने सफल होंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब केदारनाथ उपचुनाव होंगे। लेकिन इससे पहले आइए हरीश रावत की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आते हैं जो खूब चर्चा में है, जिसकी शुरू में बात कर रहे थे। कांग्रेस के उत्तराखंड में सबसे सीनियर नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है, समाचार पत्रों में कुछ सिलेक्टिव बातें लीक की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर में गिराया जा रहा है। क्या ऐसा करने से पार्टी को लाभ हो जाएगा? हरीश रावत की लिखी बातों को, ये जो उन्होंने लिखी है, इनको दो संदर्भ में देखना चाहिए। एक, उत्तराखंड में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर पीएल पूनिया अभी आए हैं और उनके इस दौरे से उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं में चिंता पैदा हुई है। पीएल पूनिया भी 3 दिन के लिए देहरादून आए थे। वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और पार्टी के नेताओं में अंदरूनी कलह की जांच करने आए थे। इस जांच पड़ताल में जो हुई है 3 दिन तक, इसमें कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों ने सीनियर नेताओं के रवैये पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में बंद कमरे में हुई इन बैठकों के बारे में अखबारों में खबरें छपी है। हरीश रावत इन्हीं खबरों की बात कर रहे हैं। हरीश रावत की सोशल मीडिया पर लिखी बात से यह साबित होता है कि साफ साफ दिखता है कि कर्ण मेहरा और उनकी टीम कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। हरीश रावत इस बात से नाराज है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर पीएल पूनिया के सामने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो बातें प्रमुखता से उठाई है, खासकर 2 बातें जो प्रमुखता से कही है, उनको मीडिया में क्यों लीक किया गया। हरीश रावत ने लिखा है, समाचार पत्रों में सिलेक्टिव लीक आ रही है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को यह कहा गया कि चुनाव में हारने का कारण वरिष्ठ नेताओं का चुनाव ना लड़ना है। हरीश रावत यह भी कह रहे हैं, अखबारों में छपाया गया है कि पार्टी ने कमजोर उम्मीदवार खड़े किए और पीसीसी के सुझावों को नहीं माना, अन्यथा चुनाव के परिणाम सुखद होते। अखबारों में छपी इन दोनों बातों से हरीश रावत बहुत ही आहत दिखे हैं। हरीश रावत ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। वो कहते हैं, वरिष्ठ नेताओं के पास चुनाव में लड़ने के कुछ कारण रहे होंगे, क्या उन्हें भी इस प्रकार मीडिया का सहारा लेना चाहिए? हरीश रावत का यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह को बहुत कुछ दिया है। इन लोगों ने भी कांग्रेस के लिए बहुत काम किया है, लेकिन इस सवाल पर हरीश रावत को विस्तार से जवाब देना चाहिए। आखिर वरिष्ठ नेताओं के पास चुनाव न लड़ने की वो कौन सी ठोस वजह रही है, जिनको सार्वजनिक करने के लिए वो सवाल उठा रहे हैं? क्या उनको भी अखबारों का सहारा लेना होगा? किसी नेता के पास अपने दल के लिए चुनाव लड़ना हमेशा सम्मान की बात होती है, भले ही हार जाए, क्योंकि नेता नहीं हारता है, दल हारता है। लोकसभा चुनाव में अगर बड़े नेता हार भी जाते तो यह उनकी हार नहीं होती, यह उनकी हार नहीं गिनी जाती, यह तो कांग्रेस की हार कही जाती। हरीश रावत को उन कारणों पर विस्तार से मीडिया में बात करनी चाहिए। आखिर किन कारणों ने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक लिया? उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी, 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, हर बार समीक्षा की गई हार के बाद।
इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 63 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ी है। कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में जो 19 विधानसभा सीटें जीती थी, उनमें से 14 विधानसभा सीटों में पिछड़ी है। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य कांग्रेस के बड़े नेता है। उनकी बाजपुर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पिछड़ी है। वीरेंद्र आर्य हरीश रावत के बेटे हरिद्वार में 1,64,000 के करीब वोटों से हारे हैं। उनको कुल वोटों का केवल 37.6% वोट मिला है। टिहरी में जोत सिंह को केवल 22% वोट मिला है। वहां पर कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा जोत सिंह को अपना उम्मीदवार मान ही नहीं पाया। यह बात कर्ण मेहरा ने भी मीडिया से बातचीत में कही है। इसीलिए कांग्रेस में अपने कुछ बड़े नेताओं को लेकर नाराजगी है, तो ये जाहिर सी बात है, होनी ही चाहिए। हरीश रावत को यह स्वीकार करनी चाहिए। आप आखिर में एक अन्य बात पर भी गौर कीजिए। अमर उजाला अखबार ने एक खबर छापी है। इसमें लिखा गया है, उत्तराखंड कांग्रेस के जिन नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया था, वो बड़े नेता हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह होटल में पीएल पूनिया से जाकर मिले। वो पीएल पूनिया से उस दिन मिले जब पीएल पूनिया कई दिनों से उत्तराखंड में हार के कारणों की अपनी जांच कर रहे थे और ये जांच करीब करीब पूरी हो चुकी थी। वो अगले दिन देहरादून से जाने वाले थे। अखबार लिखता है, बताया जा रहा है कि इन नेताओं ने पीएल पूनिया के सामने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने चुनाव लड़ने से क्यों इनकार किया। इतने सारे तथ्यों के बाद एक बात तो साफ होती हुई दिखती है, उत्तराखंड कांग्रेस में अब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग शायद ही चले। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में एकजुटता का वातावरण तो दिख रहा है, और जो कसर रह गई है वो हरिद्वार से केदारनाथ तक की यह जो यात्रा शुरू हुई है, इसमें दिखता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि इस यात्रा में कांग्रेस के सभी बड़े और छोटे नेता शामिल हो रहे हैं। इससे पहले इस तरह की एकजुटता दुर्लभ बात हुआ करती थी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।